आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए मैथ के 5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बाकी यह भैया यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए मैथ की यह 7वीं क्लास है और आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आ जाते हैं अपने सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक कमेंट करिएगा कि आपको क्लास लगी कैसी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक पासा उछाला गया, एक से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। पासा का मतलब होता है डाइस या लूडो। अब सबको पता है डाइस या लूडो में भैया 1 से 6 तक की नंबरिंग होती है। 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन इसमें कंडीशन यह दिया है कि 1 से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अब 1 से बड़ी बोला है, विषम संख्या तो 1 भी है लेकिन बोला 1 से बड़ी, तो भैया 1 से बड़ी संख्या भैया 3 हो गया और 5 हो गया जो कि विषम है। विषम कैसे है? जो 2 से नहीं कटता है उसी को बोलते हैं विषम संख्या। अब एक बात, अब यही बोला कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो भैया 2 विषम संख्याएं 3 और 5, 2 ऐसे लिख देते हैं। अब टोटल भैया 1 से 6 तक की नंबरिंग होती है तो बटे 6 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 एक अन्य 2 2 3 6 अर्थात 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है डी में। एकदम पैटर्न के अनुसार ही क्वेश्चन लाया गया जिस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आप यही जान लीजिए कि जो आपके एग्जाम अर्थात यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के एग्जाम में जिस प्रकार का मैथ का क्वेश्चन या जो भैया पैटर्न रहता है सेम वही लेवल सेम वही पैटर्न है और यह क्लास आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 180% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। पहली बात तो यह है, इसमें यह बोला है किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, तो कहे का मतलब ही है यक्स मान के हम कतई इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी अब देखते हैं। अब एक बात, अब यह बोला कि वह संख्या अपने आप का 180% हो जाती है। पहली बात तो यह है कोई भी भैया चीज़ अपने आप में होती है 100%। अगर यह अपने आप का अगर 180% अगर हो जाती है तो भैया पहले रही होगी 100%। अर्थात अब अगर 100 से अगर 180% अगर हुआ है तो हम यह देख लेते हैं कि 100 में कितना जोड़ा गया है तब 180% आया, क्योंकि बोला है किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, यानी कि 100 में अगर हम 80 जोड़ देंगे या 180 में से अगर 100 घटाएंगे यानी कि 80 जोड़ा गया 80%। अब इसी 80% का मान है भैया 64 के बराबर का है कि बोला है कि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए। अब 80% बराबर हो जाएगा 64। अब आगे बोला है कि वह संख्या क्या, वह संख्या का मतलब यह है कि भैया 100% का मान पूछा, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम यक्स मान के सॉल्व करते तो जान लीजिए केवल टाइम केवल वेस्ट जाता। अब 100% का मान निकाल लेते हैं। 100% बराबर 64 गुणे 100 बटे 80। 0 से 0 कट जाएगा, 8 करने 8 8 टाइम 64, 8 का गुणा 10 से करेंगे आ जाएगा 80, यानी कि वह संख्या हमारी 80 है जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दी गई है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यदि ए बी से 70% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब पहली बात तो यह है, अब इस क्वेश्चन में या भैया इस प्रश्न में है 2 प्राणी, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, लेकिन इसमें यह बोला है कि ए महाशय जो है वह बी से 70% अधिक है। अगर ए अगर बी से अगर 70% अगर अधिक है तो भैया बी को हम 100 मान लेते हैं। अब एक बात क्योंकि परसेंटेज में बोला जब इसको हम 100 मान लेंगे, अगर ए अगर बी से अगर 70% अधिक है तो भैया 70 इसी में 100 में जोड़ेंगे यानी कि हो जाएगा 170%। अब 0 से 0 कट जाएगा, हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब यही बोला है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो हम यह देखेंगे बी महाशय ए से 7 कम है। कहा है कि 17 में से 10 जब घटाएंगे आ जाएगा 7। अब बोला किससे कम अर्थात ए से कम है। अब जिससे हम कंपेयर या तुलना कराते हैं उसको लिखते हैं भैया डिनोमिनेटर या हर में, यानी 7/17। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा करा देते हैं। अब 100 गुणे अगर हम 7 करेंगे आ जाएगा भैया 700। कहा कि कटेगा नहीं, बटे
17 यानी कि 17 से हम भाग कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये जाएगा 17 चौके 68, 17 पचे 85 यानी 4 बार 17 चौके 68। 10 में से 8 जदू, 6 में से 6 जय भेली, उसके बाद 0 उतार देंगे। अब एक बार जाएगा यानी 17 करने 17, 10 में से 7 जय 3, 1 में से 1 जय भेली। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा 41। अब ये 3 भैया ऊपर चला गया यानी न्यूमरेटर में बटे 17, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 41 सही 3/17%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है डी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं सॉल्व। 4 महीने और 2 वर्ष में क्या अनुपात होगा? अब क्वेश्चन में यह बोला है भैया 4 मंथ या 4 महीना, बात एक का है, और 2 साल या भैया 2 ईयर। अब पहली बात तो ये, अब हमको निकालना है अनुपात, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों यूनिट अर्थात भैया ये जो दोनों इकाइयाँ हैं ये सेम नहीं है। ये भैया मंथ में दिया गया, ये ईयर में दिया गया। तो कहे का मतलब ये है अब हम बनाएंगे सेम, अर्थात ईयर वाले को या वर्ष वाले को हम मंथ में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले से मंथ में दिया गया अर्थात 4 महीने यानी 4 रेशियो। अब ये लिखा है भैया 2 साल। अब जब हम इसको जब मंथ में चेंज करेंगे तो 1 साल में होता है 12 महीना, तो 2 साल में हो जाएगा 24 महीना, यानी कि 4:24। अब यह मंथ में है ये है और यह मंथ में हो गया। अब ये दोनों यूनिट सेम है। अब इसको हम कर सकते हैं साल, अर्थात 4 करने 4, 4 छके 24, यानी कि 1:6 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है डी में। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हमारा क्वेश्चन है, अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त किए, उसके अंकों का प्रतिशत होगा। पहली बात तो यह है, अगर अकरम ने अगर 20 में से भैया 12 अंक प्राप्त किया है, अब बोला कि भैया अंकों का प्रतिशत अर्थात अंक प्राप्त किया है 12 है, लेकिन परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज हमेशा निकाला जाता है टोटल पर, अर्थात भैया डिनोमिनेटर में भैया लिख देते हैं 20। अब इसी 20 में से भैया 12 अंक प्राप्त किया और परसेंटेज में अगर पूछा है तो इसके आंसर में हम कर देते हैं 100 से गुणा, अर्थात 20 सेकंड 20, 20 पचे 100, 12 पचे 60, यानी कि उसने भैया 60% अंक प्राप्त किया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है सी में। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है, बाकी एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगा। बाकी धन्यवाद।